नमस्कार। आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का हिंदी अनिवार्य का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। फटाफट देखिए आप, क्योंकि हिंदी ज्ञान राशि का संचित कोश है। इसका पहला प्रश्न देखिए। चूरण वाले भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ब 6 आने कमाते हैं। इससे ज़्यादा वह नहीं कमाते थे। बाकी चूर्ण बचता उसको बच्चों में बांट देते थे। पहलवान की ढोलक जो फणी सतराट रेणु की पाठ है, उसमें उठा पटक दे जो शब्द आया है वो ढोल की ध्वनि इनमें से कौन सी है? इसका आंसर है द चटाक चट धा, अर्थात उठा के पटक दे। अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक से किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अ जाति भेद का उच्छेद। हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और मधुशाला इनकी सर्वोत्तम करती रही है। निराला की बादराल कविता किस काव्य खंड में प्रकाशित है? इसका आंसर हो जाएगा स अनामिका। अर्धरात्रि गई कपि नहीं गायो, तुलसीदास ने इस पंक्ति में कपि कहकर किसे संबोधित किया है? ये कपि यानी आधी रात हो गई है। कपि अर्थात हनुमान जी अभी तक संजीवनी बेटी लेकर नहीं आए हैं। द आंसर। तिल वेडिंग कहानी में बाल जत्ती किसे कहा गया है? कृष्ण दा को। जूझ कहानी के नायक पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था जो है द शोध लेगेगर गुरु जी का। जनसंचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रिया सक्रिय रहती है? सबसे ज्यादा इंटरनेट में रहती है, क्योंकि इसको देखा पढ़ा समझा जा सकता है। भारत में वेबसाइट की शुद्ध पत्रकार शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ये तहलका.com को जाता है। अ इसके बाद पश्चिम हिंदी की बोली इसमें आएगी बुंदेली। ब किस भाषा की लिपि देवनागरी है? नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, क्योंकि पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि। सेकंड प्रश्न, रेगिस्तानी पूर्ति शब्द शक्तियां जो है 3 प्रकार की होती है। रजनीगंधा खिल गई है, इसमें व्यंजना सब शक्ति आएगी। नाक का मोती अधर की कांत से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द की भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनुग्रहित शब्द के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द है परमिशेबल। टेस्ट शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है न्यास। उसके बाद तीसरी जो है पद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं उत्तर। पद्यांश में किससे नहीं घबराने की बात की जा रही है? ये देखिए आप, पद्यांश में विघ्नों से घबराने की बात की जा रही है। इसमें हो जाएगा स। पद्यांश में गुणना शब्द, गुणना देखो है महात्मा हमको कर दो, पढ़ लिखकर हम गुणना सीखे यानी कि मनन करना सीखे। स ग्रीस शब्द का अर्थ जो पर्वत के लिए आता है अचल, अर्थात ब। उच्च शीर्षक हो जाएगा इसमें हे मातृभूमि, हमको कर दो। क्यों बने फकीर लकीरों को, ये देखिए क्यों बने फकीर लकीरों के नित नए सपने बुनना सीखे, यानी कि परिपाटी जो चली आ रही है उस लीक से हटकर कुछ अपना नया करना चाहिए, ये कवि कह रहा है यहाँ पे। पद्यांश में कवि क्या क्या नहीं करने की सीख देता है, ये देखिए। बोलो, कुछ भी बुरा न बोले, न सुने न सीखे, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, सोत्तापीशन है जो अपहृत गद्यांश है, इसको पढ़ते इसके उत्तर देखने अपने को। पहला है कर्म रहित स्थिति है, ये कर्म रहित स्थिति है मृत्यु की, मृत्यु आ जाएगा इसमें। स्वर्म धर्म अनुसार शब्द संधि है, स्वधर्म प्लस अनुसार दीर्घ संधि अ। कौन सा मनुष्य दूसरे को भी प्रिय हो जाता है? ये देखिए इसमें
जो अपने से मित्रता करता है वो दूसरों को भी, कौन सा मनुष्य दूसरों को भी प्रिय हो जाता है? जो स्वयं से मित्रता करता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है कर्म, कर्म की निष्ठा। मनुष्य को क्या करने की क्षमता होनी चाहिए? मनुष्य को अपने शुभ कर्म पवित्र निस्वार्थ भाव से करना, योग्यता अनुसार शुद्ध कर्मचारी निष्ठा होनी चाहिए। मनुष्य को संतुलित रहने वाली क्या कसौटी है? मनुष्य के अनुकूल शुभ कर्म को पवित्र एवं निस्वार्थ भाव से पूरा करना संतुलित रहने वाली की कसौटी है। 5वां प्रश्न देखिए, बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है? उनके सिर्फ रोमांचित शरीर का संगीत ही उनको छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में साक्षात्कारकर्ता कार्यक्रम को चुनने के लिए क्या करना चाहता है? वह अपाहिज को तरह तरह के प्रश्न पूछता है और उसे रुलाना चाहता है ताकि उसकी कार्यक्रम रोचक बने। बाजार का जादू किस राह काम करता है? इसमें आएगा बाजार का जादू यदि आंख की राह काम करता है। पहलवान की ढोलक पाठ में राजकुमार ने जब राज्य प्रबंधन अपने हाथ में लेने पर दंगल के स्थान पर कौन सा खेल लाए? उत्तराधिकारी रूप में जब राजकुमार ने संभाला राजकाज तो दंगल के स्थान में उसने घोड़े की रेस को चुना। घोड़े की रेस। लड़कों के मन में कौन सी गुरु जी की दशरथ बेटी हुई थी? मंत्री नामक गुरु जी की। यशोदा बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का क्या नाम था? गिरीश। जन खंड ब का देखिए 6वां प्रश्न, जनसंचार के मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण। जनसंचार का मुद्रित माध्यम सबसे प्राचीन आता है प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्र आदि। छापाखाना जो सबसे पुराना है व्यापक है क्योंकि छपे हुए शब्द जो है स्थायी होते हैं, उनका उपयोग आप कभी भी पढ़ सकते हैं और संरक्षित भी रिकॉर्ड के रूप में अपन को रख सकते हैं। दूसरे 7वां बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग वह है जो एक पत्रकार जो है अपनी रुचि के अनुसार कार्य क्षेत्र चुनता है और उससे संबंधित सूचना संपादित करता है। रेडियो नाटक के बारे में। रेडियो नाटक जो है 15-20 मिनट का होता है, संक्षिप्त में होता है, सर्वे माध्यम है, इसको सभी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। लुट्टन पहलवान ने अपनी मृत्यु के संबंध में क्या कहा? पहलवान ने कहा था कि मैं जब भी मरूं तब मेरे शरीर को उल्टा करे, अर्थात मैं जिंदगी में कभी भी दंगल में चित नहीं हुआ हूं तो निश्चित रूप में पेट के बल ही मुझे सुलाना और जब मेरी चिता को आग दे तब ढोलक की आवाज मुझे सुना दे। ये कहा था। देख आईने में चांद उतर आया है। माँ का अपने बेटे के प्रति स्नेह ममता का भाव इसमें दिखता है। वो शीशा देकर दर्पण देकर चांद को उसमें उतार देती है। युद्ध कहानी के अनुसार ईख की अच्छी कीमत कब मिल जाती? जब ईख की फसल जल्दी परिपक्व हो, अर्थात कोल्हू जल्दी से शुरू हो जाता है काम, तो उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। बाबू को उनके बेटे ने क्या गिफ्ट दिया और क्यों? उनका बेटा भूषण ने उनको लिए ड्रेसिंग गाउन दी थी क्योंकि सवेरे जब दूध लेने जाते थे तो फटा फ्लोवर पहनकर ही जाते थे, इसलिए दिया था। उत्तराखंड में कौन नारायण का साहित्य परिचय आप ले सकते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दोनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। कौन नारायण 19 सितंबर 1927, निधन 2017, दिल्ली में नागर से वेदना एवं नई कविता प्रमुख आधुनिक कवि है। इनकी कुछ रचनाएं जो है प्रमुख है परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजय आदि। तो मेरा कविता का रचना आकर्षण तुलना करते हैं।
उषा कविता में प्राकृतिक सौंदर्य की विवेचना कीजिए। इसमें से आप उषा कविता ठीक सूर्योदय से होने वाले पहले पल का सब चित्र है। खुद कवि इसका दृश्य रसवक्ता बना है और बिंबों को वर्णन किया है, जैसे सील राख के लिपी हुई चौके, स्लेट कालीमा, चौक से रंग दिए आदि मान बिंब इन्होंने लिए हैं इसमें। काले मेघा पानी समीक्षा। अम्बेडकर आदर्श स्वराज समाज किसे मानते हैं? अम्बेडकर एक आदर्श समाज में उसे मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुता हो। काले मेघा पानी देने विज्ञान और विश्वास का द्वंद्व है जो कवि लेखक किशोरावस्था में मेंढक मंडली में शामिल था और उनकी माँ जीजी जो है, दोनों के बीच बात होती है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ी हड़प्पा की 1921-22 की सभ्यता है। सुनियोजित है, व्यवस्थित है, अनुशासित थी, इसमें भव्यता थी, आडंबर नहीं। यह सभ्यता राज पोषित न होकर समाज पोषित थी। गद्यांश और पद्यांश जो है आप देख सकते हो। पहला जो है महादेवी वर्मा कवियत्री का है जो भक्ति रेखा चित्रण से लिया गया है। दूसरा अथवा में जो दे रखा है ये हमारे कवि जो है धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे से लिया गया है। इसी क्रम में 18% देखिए आप। अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। ये हमारे हिंदी के प्रमुख कवि छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी की बादल राग कविता से है, जिसमें क्रांति के रूप में बादलों को आह्वान किया गया है। और अंतिम अथवा में दे रखा है जिसमें तो अनुराग कहाँ अब भाई उठन सुनी मोहम्मद की जो जनते उठन बिचु छे पितु बचन मनते नहीं हो सुत बित नारी बहुन परिवारा होई जाए जग बारे बार असि विचार जी जागो ताता मिले न जगत सहोदर जता फंक बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनी करीबर कर हीना असमम जीवन बंधु तिन तो जड़ देव विहाय मोह। ये महाकवि हमारे तुलसीदास जी का कवितावली से लिया गया है। रामचरितमानस की यहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों का पीछों के बाद जब बात होती है तब राम विलाप करते हैं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े। निविदा 1900% में आप देख सकते हो। निविदा एक टेंडर मरम्मत आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें राशि सामग्री